हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉम स्टॉपर्ट के प्ले रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन आर डेथ के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिटेल में इस प्ले के बारे में जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये प्ले टॉम स्टॉपर्ट का बेस्ट नोन और फर्स्ट मेजर प्ले था। उन्होंने प्रोड्यूस करा था इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में अगस्त 1966। दोस्तों, ये प्ले आज भी एक क्लेवर और एक डेयरिंग कॉम्प्लेक्स प्ले राइट माना जाता है। ये एक रीटोल्ड स्टोरी है शेक्सपियर की हैमलेट की, जो फोकस करती है हैमलेट के दो कैरेक्टर्स पर, रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर, जिन्हें हैमलेट बचपन से जानता था। ये प्ले एक ट्रैजिक कॉमेडी है, एक्सप्लोर करती है एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी को। तो मतलब है कि जो हमारा माइंड है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस करता है। प्ले की सेटिंग डेनमार्क है, क्योंकि जो शेक्सपियर की हैमलेट है उसमें करेक्टर हैमलेट डेनमार्क से बिलोंग करता है। तो अगर आपको हैमलेट की स्टोरी पता होगी तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर के प्ले में रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर किंग क्लॉडियस के कहने पर हैमलेट के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ताकि वो किंग क्लॉडियस को हैमलेट की सारी बातें बता सके। और साथ ही साथ हैमलेट के साथ एस्कॉर्ट करते हैं लंदन की तरफ, जब किंग क्लॉडियस आदेश देता है हैमलेट को कि वो डेनमार्क छोड़कर चला जाए, क्योंकि हैमलेट ने गलती से पोलोनियस को मार दिया था, जो कि किंग क्लॉडियस का वफादार था और हैमलेट की बिलव ऑफेलिया का फादर भी। लेकिन हैमलेट उस प्लॉट से बच निकलता है जहां पर किंग क्लॉडियस ने इंग्लैंड के ऑफिसर्स के लिए एक लेटर लिखा था कि जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचेगा तो उसको मार देना। लेकिन हैमलेट तो पहले ही बच निकला, तो इसकी वजह से रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन टॉम स्टॉपर्ट के प्ले रोजेनक्रेंट एंड गिल्डनस्टन में ये दोनों मेजर कैरेक्टर है, और जबकि जो हैमलेट है वो एक प्लॉट डिवाइस बना है। टॉम ने इस प्ले में दिखाया है दो ऑर्डिनरी मैन वो इस इवेंट में फंस चुके हैं, के हाथों ना तो कोई कंट्रोल है, ना ही वो इस इवेंट को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, इस प्ले में 3 एक्ट है। एक्ट 1 में ये जो दो माइनर कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के हैमलेट के, ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं कोर्ट की तरफ, कोर्ट ऑफ किंग क्लॉडियस, और बीच बीच में रोड पर रुक रहे हैं कॉइन उछालने के लिए, टॉस करने के लिए, क्योंकि ये दोनों कॉइन टॉसिंग गेम खेल रहे हैं। रोजेनक्रेंट्ज जो पिछले 70 टाइम से लगातार जीत रहा है हेड और टेल्स की बेट, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। वो अपने फ्रेंड गिल्डनस्टन से इतने सारे पैसे जीत रहा है, लेकिन जो गिल्डनस्टर है थोड़ा कंसर्न्ड है इस प्रोबेबिलिटी को लेकर कि बार बार उसका दोस्त कैसे जीत रहा है। जब वो 76 टाइम उछालता है कॉइन को, गिल्डनस्टन थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। वो थोड़ा एब्सेंट माइंडली कॉइन को उछालता है। वो सोचता है इसके पीछे कोई फिलोसफिकल या रिलीजियस एक्सप्लेनेशन होगी कि कैसे उसका दोस्त बार बार जीत रहा है। गिल्डनस्टन अब सजेस्ट कर रहा है कि इसके पीछे 4 पॉसिबिलिटीज हैं हेड आने की। इसमें सिंपल लक भी इंक्लूड होता है और हर टॉस का 50-50 ऑड्स होता है। वो रोजेनक्रेंट को रिकॉल करता है कि ये दिन की शुरुआत हुई है, किंग क्लॉडियस ने अपने मैसेंजर के थ्रू हमें यहाँ पर एल्सिनोर पर बुलाया है। वहाँ पे उनके दोस्त हैमलेट कुछ टाइम पहले आया था। वहाँ पे वो लोग गाना सुनते हैं जो हवा में बज रहा होता है, और उसके बाद जल्द ही कुछ ट्रुप ऑफ एक्टर्स जो कि ट्रेजेडियंस कहलाए जाते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को ज्वाइन करा। परफॉर्म करते हैं कुछ पैसों के लिए। जो इन ट्रेजेडियन का लीडर है उसको प्लेयर बोलते हैं वो लोग। प्लेयर सजेस्ट करता है एंटरटेनमेंट के लिए सेक्सुअल पार्टिसिपेशन को, लेकिन गिल्डस्टन गुस्सा हो जाता है। वहीं पे रोजेनक्रेंट बोलता है कि कॉइन उछालते हुए, और जमीन पे जब वो कॉइन गिरता है बोलता है व्हाट विल यू डू फॉर दैट। अब द प्लेयर और गिल्डनस्टन के बीच में बेट लगती है। पूछता है हेड या टेल्स, और जब द प्लेयर चूज करता है टेल्स को तो वो हार जाता है। ऐसे ऐसे करके उस प्लेयर ने काफी सारे पैसे खो दिए। अब प्लेयर रिफ्यूज करता है कि मैं और बैट नहीं लगाऊंगा,
तो गिल्डनस्टन उसे ट्रिक करता है और बोलता है तुम उस पर बैट लगाओ, इस साल तुम पैदा हुए थे, और उसको डबल कर दो किसी ऑड नंबर से। जिस नंबर से भी वो डबल्ड होता वो एक इवन नंबर बन जाता। ऐसे फिर से दोबारा से प्लेयर हार गया। जो ट्रुप है उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे। इस वजह से उन लोगों को फ्री में परफॉर्मेंस देनी पड़ी। जैसे ही वो लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं, रोजनक्रेंट नोटिस करता है कि जो लास्ट टॉस कॉइन था वो टेल्स निकला। रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन को पता चलता है कि किंग क्लॉडियस ने उन्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि ताकि वो हैमलेट इतना स्ट्रेंजरली एक्ट क्यों कर रहा है इस बारे में पता लगा सके। क्योंकि वो लोग हैमलेट को बचपन से जानते हैं, वो बचपन के दोस्त होते हैं उसके। जब शेक्सपियर के कैरेक्टर वहां से चले जाते हैं तो रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन जो अभी भी उस कैसल में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को कि वो कैसे हैमलेट से इंटेरोगेशन करेंगे। रोजनक्रेंट ने डिसाइड किया होता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर का गेम करेगा। वहीं पे गिल्डनस्टन प्रिटेंड करता है कि वो हैमलेट है और रोजनक्रेंट उससे क्वेश्चन पूछे। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे फर्स्ट एक्ट एंड हो जाता है जब हैमलेट वहां पे अपीयर होता है। एक्ट 2 में जैसे जैसे हैमलेट के कैरेक्टर्स आते जाते रहे, रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन अपनी कंफ्यूजन पर सोचने लगते हैं। धीरे धीरे द प्लेयर एंट्री मारता है और कंप्लेन करता है कि ये दोनों उसकी एक्टिंग ट्रूप से गायब हो गए। प्लेयर समझाता है कि अनसर्टेनिटी नेचुरल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, स्पेक्यूलेट करने लगते हैं। तभी क्लॉडियस और गर्ट्यूड गर्ट्यूड क्लॉडियस की वाइफ है, हैमलेट की माँ भी, जिसने हैमलेट के फादर की डेथ के बाद क्लॉडियस से शादी की होती है। इन दोनों की एंट्री वापस होती है, क्लॉडियस और गर्ट्यूड की, और उन्हें दोबारा से शेक्सपियरन रोल में डाल दिया गया है। यहाँ पे रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर इस प्ले में उनकी खुद की डेथ इनएक्टेड हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन गिल्डनस्टन को ये बात थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है। वहीं पे जो प्लेयर है वो बोलता है तुम्हें पता ही नहीं है कि असली डेथ होती क्या है। अब एकदम ब्लैकआउट हो जाता है और सीन हैमलेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें द मर्डर ऑफ गोंजागो का एक फंटास्टिक कंक्लूजन दिखाया जाता है। जब क्लॉडियस को समझ में आ जाता है, हैमलेट को पता चल गया है कि हैमलेट के फादर की डेथ क्लॉडियस के हाथों ही हुई है। अब अगले दिन क्लॉडियस की एंट्री होती है और वो रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन को कमांड करता है कि वो हैमलेट के साथ इंग्लैंड जाए। पहले तो रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन सोच में पड़ जाते हैं कि वो हैमलेट को कैसे ढूंढे, लेकिन वो देखते हैं कि हैमलेट पोलोनियस की बॉडी को ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है। रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन अपनी बेल्ट को जॉइंट करते हैं ताकि वो हैमलेट को पकड़ सके। इवेंचुअली हैमलेट को पकड़ के क्लॉडियस के पास ले जाया जाता है। स्टेज की लाइटिंग चेंज हो गई है और रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन अभी भी बाहर ही हैं। वो अब हैमलेट को इंग्लैंड ले जाते हैं। यहीं पे एक्ट 2 खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एक्ट 3 की। एक्ट 3 की ओपन में हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल अंधेरा है और समुंदर की सॉफ्ट साउंड और वॉइसेस आ रही है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अब रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन एक बोट पर है। अब लाइट धीरे धीरे रिवील करती है 3 बड़े बेरल्स को और एक बड़ा स्ट्राइप्ड अम्ब्रेला जो कि शिप की डेक पर है। जब रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन को पता चलता है कि हैमलेट अम्ब्रेला के पीछे सो रहा है, तो वो क्लॉडियस का लेटर खोलते हैं जो उन्हें इंग्लैंड के किंग को देने के लिए दिया हुआ है, जब वो हैमलेट को उसके हवाले करेंगे। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लेटर किंग को ऑर्डर देता है कि वो हैमलेट को मार दे। पर यहाँ पे गिल्डनस्टन एक फिलॉसफी करता है, डेथ कम टू अस ऑल, कि डेथ तो हम सबको ही आनी है। तभी हैमलेट अम्ब्रेला के पीछे से उठता है, सारी लालटेन बुझा देता है, स्टेज एकदम ब्लैक पिच हो जाता है। अब फिर मूनलाइट आती है जो रिवील करती है कि रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन सो रहे हैं
और जब वो लोग सो रहे होते हैं तो हैमलेट चुपके से वो लेटर पढ़ लेता है और उसकी जगह एक नया लेटर रख देता है और वापस अम्ब्रेला के पीछे चला जाता है। दोबारा से लैंटर्न को बुझा देता है और पूरा स्टेज ब्लैक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है सब जगह। जब लाइट वापस आती है तो सुबह हो चुकी होती है। हैमलेट रिलैक्स कर रहा होता है अम्ब्रेला के नीचे। रोजनक्रेन डिसाइड करता है कि उसको चिंता नहीं करनी चाहिए जो भी वो लेटर कहता है हैमलेट के लिए। के बाद म्यूजिक चलता है और सारे ट्रेजेडियंस वापस से आने लगते हैं, बड़े बड़े 3 बैरल्स में से। लेकिन अब हैमलेट वहां से जा चुका है। जब रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टर दोबारा से उस लेटर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैमलेट ने इस लेटर को बदल दिया है और अब ये लेटर इंस्ट्रक्ट करता है किंग ऑफ इंग्लैंड को कि उन दोनों को वो मार दे, ताकि रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टाइन को मार दे। अब जो प्लेयर होता है वो कुछ फिलोसफिकल वर्ड्स बोलता है और गुस्से में आकर गिल्डनस्टर्न के बेल्ट में से एक डैगर, एक चाकू जैसा हथियार खींच लेता है और उसके गले में वार करता है। लेकिन वो जो डैगर होता है वो तो नकली होता है, वो तो एक प्रॉप होता है। तो प्लेयर दोबारा से उठता है और मरने की तरह तरह से एक्टिंग करने लगता है। धीरे धीरे लाइट फिर से डिम होती है और स्टेज पे सिर्फ रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टर्न ही बचे हुए हैं। फिर अचानक से स्टेज जो है पूरा लाइट से भर जाता है और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स टेबल पर मरे हुए पड़े हुए हैं। वहां पे इंग्लैंड का एम्बेसडर अनाउंस करता है कि रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन आर डेड। हैमलेट का दोस्त होरेटियो प्ले को एंड करता है, ये कहकर पर्पसेस मिस्टोक फॉलन ऑन द इन्वेंटर्स हेड। मतलब जो पर्पसेस गलत समझे गए थे, इवेंट किसी इन्वेंटर ने क्रिएट कर रहे थे, अब वो इन्वेंटर के ही सिर गिर गए हैं। मतलब वो लोग मर गए हैं और यहीं पे प्ले खत्म हो जाता है। चलिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो हमने समरी में डिस्कस नहीं किए, जैसे कि रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन ने क्वेश्चन आंसर के गेम में जो स्कोरिंग मेथड है वो टेनिस स्पोर्ट से बोरो किया होता है। रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन में जो बेट होती है वो हमेशा रोजनक्रेंट जीतता है। हैमलेट को रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन पर इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों क्लॉडियस के टूल्स बन चुके हैं। दोस्तों ये जो टाइटल है रोजनक्रेंट एंड गिल्डनस्टन आर डेड, ये हैमलेट के, शेक्सपियर के हैमलेट के फाइनल सीन से लिया गया है। ये प्ले की सेटिंग अर्ली 1500s में हुई थी। ये प्ले की फाइनल लाइंस हैमलेट के फ्रेंड होरेटियो ने बोली है। में रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन पायरेट से बचकर एक बैरल में छुप जाते हैं। जब रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन जो बेट लगाते हैं उसमें जो कॉइन है वो बार बार हेड्स की तरफ लैंड होता है। इसमें टोटल 92 हेड्स आए होते हैं टोटल प्ले में। इतनी बार उन्होंने बेट लगाई होती है। रोजनक्रेंट और गिल्डनस्टन अपना टाइम पास करते हैं बाय फ्लिपिंग अ कॉइन। आई होप आपको इस प्ले की समरी समझ में आ गई होगी। ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।